Okay, yes, good morning everyone and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is internal audit. आज ना हम बात करने वाले हैं ऑडिट के बारे में। क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि ऑडिट क्यों नेसेसरी है, व्हाई ऑडिट इज नेसेसरी एंड हाउ टू गेट इट डन। मतलब क्या हुआ, देखिए, एक ना मुझे क्वेश्चन आया। कहाँ पे क्वेश्चन आया? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। तो कैश फ्लो कम्युनिटी में वो कहते हैं कि क्या हमें कोई एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए ऑडिट करने के लिए, कि ये जो बैंक की स्टेटमेंट का कोई चेक करे, कोई नेगेटिव डेटर्स चले गए हैं, कोई क्रेडिटर्स चले गए हैं, कोई सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो मैंने कहा इसको तो ऑडिट कहते हैं। और इसको करने का तो एक प्रोसेस है कि क्या करें और क्या ना करें और कैसे करें। तो उस समय मैंने प्रॉमिस किया था कि चलो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी ऑल अबाउट ऑडिट। तो आज इसीलिए ना मैं आपके साथ आज के सेशन के अंदर आ गया हूं। इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे। ये देखिए, थोड़ा ना समझते हैं हम चीजों को, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब उन सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर ये सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, डूअर ने सही डूइंग कर दी कि नहीं कर दी, और कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। जिस प्रोसेस के हिसाब से काम करना चाहिए, जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से कंपनी का नेचर एंड साइज बड़ा हो गया, चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, उस हिसाब से कंपनी के प्रोसेसेस हैं वो कंपनी के साइज के हिसाब से, नेचर के हिसाब से कमेंसुरेट भी है कि नहीं है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो कि बहुत इन डेप्थ से उन वैल्यूएबल चीजों के ऊपर ध्यान रखता है, जिससे पता लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। अच्छा, सिर्फ गलती ढूंढने के लिए ऑडिट करना है क्या? ना, सिर्फ गलती ढूंढने के लिए ऑडिट नहीं करना। ऑडिट इसलिए करना है कि जिस हम प्रेजेंट स्टेट पर हैं आज की डेट में, बिजनेस जिस प्रेजेंट स्टेट के ऊपर है, उससे नेक्स्ट लेवल की डिजायर्ड स्टेट के ऊपर जाने के रास्ते के हिसाब से, पूरी क्लैरिटी के हिसाब से वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये भी काम है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट उन वैल्यूएबल चीजों के ऊपर ध्यान देता है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए, और एट द सेम टाइम ये देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। कोई तो आउटसाइडर होगा, कोई तो बाहर का टेक्निकल एक्सपर्ट होगा जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अपने एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ में कंपनी में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। उनको चेक करके पता लगाता है कि रास्ता ठीक है ना, सब कुछ सही हो रहा है ना। एट द सेम टाइम कंपनी के अंदर भी एक डिसिप्लिन और फाइनेंशियल कंट्रोल का माहौल रहता है। किस बात को लेके? कि सब कुछ सही चल रहा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मैं अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये देखो, बिजनेस ओनर सबसे ऊपर आप हो यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो हैं जो कि कंपनी को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टर, डायरेक्शंस होता है ना, फिल्मों में एक डायरेक्टर होता है जो पूरी की पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। एक मूवी आई थी ना, बड़ी फेमस हुई थी, तारे जमी के ऊपर। अब तारे जमी मूवी पे आमिर खान तो फिल्म का एक्टर है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, कब क्या होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के विजन के हिसाब से। लेकिन उनको तो एक साथ चाहिए ना इंटरनल ऑडिटर का। अब वो कौन है? इंटरनल ऑडिट का मतलब ये हुआ कि वो इंडिपेंडेंट चेकर जो कि ऑडिट करता है।
जो रिपोर्ट किसको करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। इंटरनल ऑडिटर किसके साथ पहले काम करता है? फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ। फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है? वो है आपकी कंपनी का अकाउंट हेड, सीनियर अकाउंटेंट। अब सीनियर अकाउंटेंट जो है उसके साथ में इंटरनल ऑडिटर पहले जो भी अपनी फाइंडिंग है वो ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्कस करता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्कस होने के बाद फाइनल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट की जाती है। ड्राफ्ट रिपोर्ट अकाउंट हेड के साथ में इसलिए डिस्कस की जाती है कि हो सकता है कि कहीं पे ऐसी चीजें हों जो कि कंपनी के एम्प्लॉय को पता हो, अकाउंट हेड को पता हो, लेकिन इंटरनल ऑडिटर को वो ना पता हो, तो वो एडिशनल एविडेंसेस दिखा सकता है उसको कि ये गलती नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो इंटरनल ऑडिटर उसके ऊपर अपना ब्रेनस्टॉर्म करके बिल्डअप ऑन करता है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल कंट्रोलर यानी कि अकाउंट हेड को मालूम है कि एक ना इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर है, तो काम को ना बड़े ध्यान से, तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से टीम के साथ मिलते हुए कंपनी के विजन के हिसाब से करना होगा, नहीं तो ये पॉइंट तो ऑडिट के अंदर आता ही है। और वो रिपोर्ट महीने में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास डिस्कस होती है। अच्छा, तो यानी कि अकाउंट हेड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच की कड़ी है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर इस बात की गारंटी दे देता है कि आपकी कंपनी ना प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ट्रायंगल के अंदर देखा कितनी खूबसूरती के साथ में ये पॉइंट सामने निकल कर आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑडिट करना है तो कैसे करना है? देखिए उसके लिए ना मैंने क्या किया, आपको प्रेजेंट करता हूं बहुत ही अमेजिंग तरीका जिससे आपको 100% क्लैरिटी हो जाने वाली है। उसके लिए भी कहाँ पे जाना पड़ेगा? उसके लिए मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आपको जरा उस जगह पर लेकर चलता हूँ। चलिए मैंने अभी यहाँ पर चला गया और यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा स्क्रीन तो शेयर कर दो जगमोहन। लो जी लो, स्क्रीन शेयर ले लो। ठीक है, यहाँ पर जब इंटरनल ऑडिट करना है ना तो उसकी क्या बनी हुई है? एक चेकलिस्ट। चलो मैंने खोल दी इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट। ये हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो मैं आज ना आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, सो दैट आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट के अंदर ना जो तरीका हमने इन्वेंट किया वो ये किया कि क्यों ना एक डैशबोर्ड बना लिया जाए। उस डैशबोर्ड के अंदर आपकी कंपनी की प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्या है, अभी कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर खड़े हो, आज आज की डेट में आपकी सेल कितनी है, आज की डेट में आपकी सेल कितनी है, ये देखो मैंने बड़ा किया। आज की डेट में आपकी सेल है कितनी, और आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? प्रेजेंट स्टेट के अंदर मेरी सेल आज की डेट में कितनी है? आप कह रहे हो मुझे लगता है कि मेरी टर्नओवर ना आज की डेट में 10 करोड़ की है। अच्छा जी, ओके डन। और डिजायर्ड स्टेट क्या है? जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, डिजायर क्या है? तो आपने कहा डिजायर तो मेरी जो है ना वो टर्नओवर मेरी 100 करोड़ की डिजायर है। अच्छा, सेल आपकी 10 करोड़ की और 100 करोड़ पे पहुंचना चाहते हो, प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचना चाहते हो, कितने टाइम के अंदर? आपने कहा 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, जो भी है प्रेजेंट स्टेट बता दो क्या चल रही है, वो तो डाटा बता ही देगा। डिजायर्ड स्टेट बता दो कहाँ पहुंचना है, वो डिक्लेयर कर दो। इसका मतलब है कि प्रेजेंट स्टेट के और जरा फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, सेल ग्रोथ पिछले 5 सालों से कितनी हो रही है और आगे कितनी करने की इच्छा है। आप कह रहे हो कि अभी तो मैं ना मात्र 10% से ग्रो कर रहा था और अब तो मैं आगे कम से कम ना, कम से कम 100% की ग्रोथ की रेट से ग्रो करना चाहता हूँ। कितने एस्पायरिंग, कितने कितने आपके ना एंथुसियास्टिक गोल हैं आपके, किस बात को लेके? ग्रो करने को लेके। सेल कहाँ पर है, कहाँ जाना चाहता हूँ, ग्रोथ मेरी अभी 10% पर एनम के हिसाब से चल रही थी, अभी 100% के हिसाब से ग्रोथ करना है। और देखो करंट रेशियो आपकी क्या आ रही है, आप कह रहे हो मेरी करंट रेशियो 3:1 आ रही है। आप डिजायर क्या चाहते हो? आप कहते हो 1.33:1 पे लेके जाना है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है?
आप कह रहे हो 1 करोड़ का आ रहा है, आगे कितने का होगा? आपका 15 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार जब आप ऑडिट करवाने से पहले, सुनो मेरी बात, एक बार ऑडिट करवाने से पहले जब आप अपने फाइनेंशियल हाईलाइट को प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट के अंदर नंबर के अंदर दिख देते हो ना, कि मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी आज की डेट में तो मैं 15% कमा रहा हूं, लेकिन मेरी डिजायर्ड है कि कम से कम 35% मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कमाना चाहता हूं। ये जब आप डिक्लेयर करते हो ना, फिर ऑडिट करवाने का मजा आएगा। सूखा सूखा ऑडिट करवाने से कोई मजा नहीं आता। हम कहते हैं ऑडिट कर लो, ऑडिट कर लो, ऑडिट कर लो, क्यों? क्योंकि सरकारी तौर पे ऑडिट करवाना जरूरी है। अच्छा, सरकारी तौर पे जो ऑडिट करवाना जरूरी है ना, वो ऑडिट करवाना जरूरी है जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी यानी कि विधान के द्वारा लिखित जो बातें हैं उसको ऑडिट। जैसे इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट करवाना एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऑडिट करवाना एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो कि साल खत्म होने के बाद आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर साहब तो करते ही करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि टैक्स ऑडिट के अंदर एक फॉर्म 3CD बनता है। फॉर्म 3CD के अंदर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टीडीएस काटा कि नहीं काटा, हाँ, लोन अदर देन अकाउंट पे चेक तो नहीं पे कर दिया, ESIPF कितना कर दिया। तो जितना भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो 100% भारत सरकार के हिसाब से होता है, ताकि जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाए, ताकि जो इनकम की असेस हो, ताकि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिले, ताकि जो उनकी कंप्लायंसेस हो वो सारी की सारी हो। तो समझ आ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट का पूरी तरह से फोकस जो होता है वो कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना आपकी ग्रोथ की गारंटी नहीं है। इसीलिए इसीलिए एक और ऑडिट होता है जिसको करवाने में सब कमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनल ऑडिट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट के अंदर। प्रेजेंटली आर रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आ रही है? 15%। लेनी कितनी है? 35%। हाँ जी, क्या करना है? आज देखा जाए आपकी मार्केट की कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? आप कह रहे हो 25 करोड़ की है। चाहते कितना हो? आप कहते हो मैं चाहता हूं मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 3,000 करोड़ हो कम से कम। 25 करोड़ से 3,000 करोड़ आईपीओ के लिए जाना है। यानी कि आप इंटरनल ऑडिट शुरू करने से पहले अपने गोल डिक्लेयर करते हो कि मैं ऑडिट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवा रहा, जो कि अल्टीमेटली करना ही करना है। मुझे करवाना है इंटरनल ऑडिट, जिससे मैं प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच सकूं। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गया, बहुत 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 अच्छे से समझ आ गया। तुम ये कह रहे हो कि गोल पूरी तरह से डिफाइन होना चाहिए। इतनी डिटेल के अंदर गोल डिफाइन होना चाहिए कि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आपका प्रेजेंट स्टेट में चल क्या रहा है, पहुंचना कहाँ है, सेल कितनी, खर्चे कितने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, ब्याज कितना, डेप्रिसिएशन कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, ईपीएस कितना। आप देखो बैलेंस शीट के अंदर आपकी कैपिटल कितनी, रिजर्व कितने, बोरिंग कितने, अभी कितने कितने आप चाहते हो, कैश फ्लो अभी कितना कितना जनरेट हो रहा है, और डिजायर्ड में क्या आप चाहते हो, रेशो क्या हो जाएंगी। आप कह रहे हो मेरा प्रेजेंट कैश कन्वर्जन साइकिल तो जुगमन बहुत ही बुरा हाल है, 115 है मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल, और मैं चाहता हूं मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल ना 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो कि मेरे 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 क्या होना चाहिए? मेरा ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए मैं डेटर तो एडवांस में ले लूंगा, ओके। मेरे इन्वेंट्री जो है वो 30 डेज की है, और मेरे जो डेज पेबल हैं वो मेरे डेज पेबल अगर मान लो 30 डेज के हैं, और मेरे डेटर्स भी मान लो 30 डेज के हैं, तो क्या होगा? मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल 30 प्लस में 30 माइनस में 30 इजिकल टू 30 डेज का मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल आ गया। अगर आपके डेटर मान लो 7 दिनों के हो जाए, 7 डेज का आ गया। आपकी इन्वेंट्री 15 दिनों की हो जाए और आपके क्रेडिटर्स 45 दिनों के हो जाए, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ गया, -23 डेज। ओके, आप कह रहे हो अभी इतना नहीं चाहिए, अभी कोई बात नहीं, डेटर 30 पे आ रहे हैं, आन दो। इन्वेंट्री मेरी 30 डेज पे आ रही है, आन दो, और मेरे क्रेडिटर्स जो है वो 45 दिनों पे जाने दो। मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल जो अभी 115 दिनों का है वो मुझे कम करा के 15 दिनों पे करना है। कैश कन्वर्जन साइकिल को मुझे कम करना है, कम करना है। क्योंकि अभी जो है मेरे डेटर्स ही मुझे 100 दिनों में पे करते हैं,
मेरी इन्वेंट्री ही 60 दिनों की पड़ी रहती है, और मेरे जो क्रेडिटर्स पेबल हैं, जो सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, वो है मेरी 45 दिनों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल कितना चल रहा है अभी? मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल चल रहा है 115 दिनों का। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है? 115 दिनों की। चाहते कितनी हो? 15, ताकि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मनी ही मनी, कैश फ्लो ही कैश फ्लो जनरेट हो। ऐसा इसलिए, सो दैट कि जो आपका डिजायर है। अब आप कह रहे हो कि जगमोहन, मतलब देखो आज की डेट में आपकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, और कल को जब लिस्टिंग में चले जाओगे, अभी तो सारे के सारे 100% प्रमोटर के पास है। फिर आप कहते हो कि देखो जी 75% तो मेरे पास रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं 25% पब्लिक को देने को तैयार हूँ। ओके, ओके ठीक है, मान लिया, समझ गए। तो ये आप कह रहे हो जगमोहन तुम ये कर क्या रहे हो? प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट पे जा रहे हो। बात तो हमारी हुई थी कि आज का टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की जगह यहाँ पे कहाँ चले गए? इसलिए चला गया, पता तो हो, पता तो हो करना क्या है। उसके बाद करेंगे ऑडिट, तो करें ऑडिट, करो, चलिए करते हैं। ऑडिट करने का मतलब ये हो गया, उसको करना है हमने टक इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट के हिसाब से। अब देखो, इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट, अब ये क्या होती है? इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट का मतलब ये है कि आपने ना पूरे साल में ऑडिट करवाना किस चीज का है, उसकी पूरी की पूरी चेकलिस्ट बना ली। फॉर एग्जाम्पल, अब अप्रैल के महीने में क्या प्लान है, किन किन पॉइंट्स का ऑडिट किया जाएगा, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, से लेते 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 क्या आ गया, पूरा का पूरा 12 के 12 महीनों में ऑडिट किस चीज का होना है। अब ऑडिट होना किस चीज का चाहिए? जैसे कि अब आपकी कंपनी में बनती है फाइनेंशियल समरी, तो जरा कोई तो कंपेयर करे कि जो एक्चुअल सेल है वो बजट सेल के हिसाब से है कि नहीं है। अच्छा, इस महीने की जो सेल है वो पिछली सेल के हिसाब से थी कि नहीं थी? अब सेल जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से आ रही है। अच्छा, जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो बजट के हिसाब से थी कि नहीं थी, उसको चेक करके वेरीफाई करके ऑडिट करना। और लास्ट मंथ से क्या पोजीशन है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे चल रही है, लास्ट मंथ में क्या थी, वर्किंग कैपिटल कितनी चल रही है, और वर्किंग कैपिटल लास्ट मंथ से, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इंटरनल ऑडिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बस पेन लो लाल रंग का और वाउचर पे दे लाल पीला लाल पीला करते रहो ना। काटा पीटी, काटा पीटी। ऑडिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी, डेट से डेट मैच कर रही है, अमाउंट से अमाउंट मैच कर रहा है, ये नहीं है। ऑडिट का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है इंटरनल ऑडिट का, कि सबसे पहले इंटरनल ऑडिट के दौरान में इंटरनल ऑडिटर को एनालिसिस करने हैं कि पहले देखे तो सही, जो मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूँ, ये सेल का ट्रेंड कैसे चल रहा है, ये वर्किंग कैपिटल कितनी है, ये बजट और एक्चुअल खर्चे किस तरह से चल रहे हैं, सोचा क्या था, हो क्या रहा है। तो ये सारा कहाँ से पता लगेगा? फाइनेंशियल समरी से पता लगेगा। अब मान लीजिए फाइनेंशियल समरी को इस महीने में चेक करना है, तो आप क्या करोगे? चेक करना है तो उसको यहाँ पे कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने सेट कर लिया कि दिस मंथ इसको चेक करेंगे, और मान लीजिए सच में चेक कर लिया तो डन। अब जैसे इस पे डन किया तो एक्चुअल वन हो गया। मान लो 13 पॉइंट कवर करने हैं इस महीने के अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट है इंटरनल ऑडिट के अंदर। बजटरी कंट्रोल चल रहा है क्या? अच्छा, उसके अंदर बजट वर्सेस एक्चुअल एनालिसिस इस महीने चेक करने हैं? हाँ करने हैं। अच्छा, कर लिए चेक? हाँ जी कर लिए। अच्छा, अभी नहीं किए, अभी कर रहे हो, पेंडिंग है। यानी कि आपने क्या किया, पूरे साल के हिसाब से अगर मान लो इस महीने में भी उसको चेक करना है, और इस महीने में भी उसको चेक करना है, जून के महीने में, तो जो जो चीजें जिस इस महीने में, जरूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट के सारे पॉइंट हर महीने में ही चेक करने हैं ना, कोई जरूरी नहीं है। हमें फोकस करना है कि किस महीने का फोकस कहाँ पे रहेगा। अप्रैल में चलो सेल और उसको डिटेल में चेक कर लेते हैं, और उसके आगे अकाउंट पेबल सिस्टम को चेक कर लेते हैं। आप कह रहे जिगोन थोड़ा खुल के बताओ, ये देखो, वर्किंग कैपिटल की लिस्ट बना ली, बिजनेस की डैशबोर्ड की लिस्ट बना ली, अकाउंट पेबल को अच्छे से चेक करेंगे। मुझे बताओ कि पीओ सिस्टम एक्चुअली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करते हैं इस महीने। अच्छा, मैं देखूं जरा वेंडर रेटिंग सिस्टम जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं जरा देखूं कि एडवांस टू क्रेडिटर्स जो है वो प्रॉपरली बुक कर रखे नहीं कर रखे। ये देखो भाई ने क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा कि ये मुझे बताओ कि नेगेटिव डेटर का बैलेंस तो नहीं आ रहा। क्या पूछा आपने? मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या पूछा आपने?
आपने पूछा कि ये बताओ कि ये डेटर्स और क्रेडिटर्स को चेक कर ले कि नहीं कर रहे, मैंने कहा ऑडिट करना पड़ेगा। अब मेरे ऑडिट करने का मतलब क्या है कि ये देखो आ गया ना, वेदर एडवांस इन क्रेडिटर्स आर जेन्युइन और बिल नोट बुक्ड है, उसका बैलेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अब इसको चेक करना है, अब जब ये चेक हो जाएगा पेंडिंग से हटके डन में चला जाएगा। ओके, जरा ये चेक करो कि वेदर पेमेंट जो है वो बिल बाय बिल हो रही कि नहीं हो रही है, इस महीने चेक करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर देखो कलेक्शन इंजन एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, बिल जो है वो लिमिट के हिसाब से अप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे, चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखें कि जरा इन्वेंट्री एजिंग की रिपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इतने सारे पॉइंट है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर, आईएमएस चल रही है क्या, रिकॉर्ड सही वाली शो कर रहे हैं क्या, और मतलब आप देख रहे हो एक एक पॉइंट वेस्टेजेस, जरा देखा जाए कि वेस्टेज की परसेंटेज कितनी आ रही है। चलो ऑडिट में इस बार इसको चेक करते हैं। ये लो जी, चेक कर लिया। रिपेयर मेंटेनेंस में क्या चल रहा है, आपके इंश्योरेंस में क्या चल रहा है, सैलरी का सिस्टम तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंटेशन की क्या पोजीशन है, क्या फाइलें प्रॉपरली स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही। चलो इसको जाके हम जुलाई के महीने में चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, इसको सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस महीने में। तो यानी कि आपने क्या किया, कस्टमाइज तरीके से अपना इंटरनल ऑडिट खुद ही क्रिएट कर लिया आने वाले समय के अंदर, कि किस महीने में किस लाइन आइटम का क्या चेक करवाना है। कौन चेक करेगा, इंटरनल ऑडिटर क्यों चेक करेगा, ताकि तरक्की हो ना कंपनी के अंदर, ताकि हम प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट के अंदर पहुंच सके। आप कह रहे हो और तो बताओ जगमोहन, इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट में पॉइंट होते कौन कौन से हैं, तो देख लो। जीपी शीट को भी चेक करवा लो, लेजर की स्क्रूटनी भी करवा लो, मंथली बैलेंस शीट क्लोज हो रही कि नहीं हो रही, फिक्स्ड एसेट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टैक्स की प्लानिंग भी चेक करो, नेटवर्थ भी चेक करो, कैश फ्लो मॉडल भी चेक करो, वीकली एमआईएस भी चेक करो, कलेक्शन के इंजन के अंदर भी देखो कि कलेक्शन प्रॉपरली हो रही कि नहीं हो रही। एक काम करते हैं, ये मई के महीने में ना अच्छे से जरा कलेक्शन इंजन को चेक करवा लेते हैं। अच्छा, फाइनेंस की कॉस्ट कहीं फालतू तो नहीं हो रही है, मंथली रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से बंदे कम ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, उनके केआरए तो नहीं चेंज हो गए हैं, बंदे जहां पर चाहिए वहां है नहीं, जहां है वहां पर बहुत ज्यादा है। कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सही आ रही कि नहीं आ रही, अरे कंप्लायंस सारी सेट है क्या, जीएसटी, R1, 3B, 9 9C, ITC 04, कैश क्रेडिट रजिस्टर, डिमांड नोटिस, इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट रिपोर्ट तरीके से फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनकम टैक्स रिटर्नें भी सारी की सारी टाइम पर फाइल हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा, पोर्टल पे जाके देखो कोई डिमांड तो नहीं खड़ी हुई, ऑडिटर साहब चेक तो करो, देखो 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 कोई रिफंड तो नहीं पड़ा हुआ पोर्टल के ऊपर, ऑडिटर साहब चेक कर लो एक बार। अच्छा, टीडीएस के अंदर देखो कि कहीं कोई डिमांड तो नहीं खड़ी हुई पोर्टल के ऊपर जाकर। एमसीए के अंदर देखा जाए जो शेयर अलॉट किए थे उसके फॉर्म फिलअप कर दिए कि नहीं कर दिए, इसका भी ऑडिट कर लो, कहीं हम फेमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। बायजूस ने फेमा का उल्लंघन किया तो बुरा ही हाल हो गया। ईएसआई पीएफ जो है वो ट्रैक करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टम का टोटल ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे कि नहीं ले रहे। ये क्या है, ये क्या है, ये इंटरनल ऑडिट की चेकलिस्ट के पॉइंट है। कौन करेगा ऑडिट, ऑडिटर करेगा, कब करेगा, ऑडिट चेकलिस्ट के हिसाब से करेगा। और करने कराने के बाद क्या ऑडिटर को कोई रिपोर्ट भी देनी है, अरे देनी है, बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट देनी है, इस तरह की रिपोर्ट देनी है। ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उसका नाम मैंने रखा है वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट। क्या मतलब हुआ, वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट एक बढ़िया सी सामने आए बोर्ड मीटिंग के अंदर, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हो, स्कोर आ रहा हो, इस महीने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल दी वो आ रहा हो, पिछले महीने में जो ऑडिट किया था उसकी जो ऑब्जर्वेशन निकाली है उस पर एक्शन ले लिया कि नहीं ले लिया, पेंडिंग तो नहीं चल रही है, उसकी डिटेल हो, और क्या एक्सपेक्टेशन बन गई आपकी वो हो, फीडबैक लिया जाए हर ऑडिट रिपोर्ट के बाद। चलो मैं आपको ना एक सैंपल ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये सैंपल ऑडिट रिपोर्ट दिखाई कैसे देती है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है सैंपल ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या हुआ, ऑडिटर ने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसके अंदर मैंने क्या बताया, टेबल ऑफ कंटेंट है, और उसके बाद है
आज तक कितनी ऑब्जर्वेशन निकाल चुके हैं, इस महीने की क्या ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में कितनों पे एक्शन ले चुके हैं और कितनों पे एक्शन नहीं लिया, एक सेकंड में स्कोर सामने निकल कर आ गया। और देखो ऑडिट ऑब्जर्वेशन में सेल को चेक किया, क्या निकला, उसका इम्पैक्ट क्या है, एक्शन क्या लेना है। तो पॉइंट पॉइंट ऑब्जर्वेशन, उसका इम्पैक्ट क्या है और उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है। पॉइंट एक्शन, पॉइंट एक्शन, पॉइंट एक्शन इम्पैक्ट, पॉइंट ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट एक्शन, पॉइंट ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट एक्शन, ऐसे निकलता गया। अरे वाह, अब सबके ऊपर एक्शन होना है। अब मान लो ऐसी रिपोर्ट तो जुम्मन आपने पिछले महीने भी दी थी, तो ये लो ना पिछले महीने की जो पेंडिंग रिपोर्टें हैं, जो पेंडिंग पॉइंट रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। ये नहीं कि हर बार उन्हीं पॉइंटों को रिपीट करते रहो। उसके बाद जो है और क्या एक्सपेक्टेशन आ रही है, और क्या एक्सपेक्टेशन आ रही है, व्हाट डू यू वांट, इसको तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। कई बार जब ऑडिट कराते हैं ना, तो कई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस आते हैं। आप कहते हो कि मेरा मन कर रहा है कि जगमोहन तुम ना एक बार जो स्टॉक है ना उसका फिजिकल ऑडिट करवा ले यार। मेरे दिल में आ रहा था कि एक बार तुम एक काम करो, मेरे ना जो कैश इन हैंड जो मेरे स्टोर पे पड़ा होता है ना, स्टोर पे जो कैश इन होता है उसका एक दो बार ना सरप्राइज ऑडिट भी कर दिया करो, सरप्राइज चेक कर दिया करो कि पता नहीं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं ये चाहता हूं कि जो है आप ये जो आपके दिमाग में आ रहा है, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, व्हाट डू यू वांट, अरे चाहते क्या हो, ऑडिटर को बताओ तो सही, बताओ तो सही, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ऑडिटर क्या करेगा उसको सब पता है चेकलिस्ट के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपकी चाहत और भी ज्यादा है तो बताओ ना अपनी चाहत, आप क्या चाहते हो, उसको ऑडिट की चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसको ऑडिट की चेकलिस्ट में जब इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप कह रहे हो जुगनून कमाल हो गया, कमाल हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, मतलब इतना प्यारा सिस्टम ऑडिट करने का। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चिंता सताएगी नहीं कि कोई पैसा सस्पेंस में तो नहीं पड़ा हुआ, ये मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इंटरनल ऑडिट जो है ना लार्जर देन लाइफ है। क्यों, ये इंटरनल ऑडिट ही तो आपको प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचा रहा है। क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपने यहाँ पे लिख दिया ना, मैं ये चाहता हूँ, मैंने आईपीओ लेके आना है जी। और एक बार चेक कर लो कि मेरी जो है ना, आप देखो फाइनेंशियल वायाबिलिटी चेक करो मेरे प्रोजेक्ट की, फाइनेंशियल वायाबिलिटी किसकी, प्रोजेक्ट की चेक करो। आप कहते हो कि मेरी ना एक बार आप प्रोजेक्ट की ना कॉस्ट शीट ऑडिट करो। मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, मुझे लग रहा है कि मैं ना सस्ता बेच रहा हूँ, लॉस पे बेच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कोस्टिंग गलत हो रही है। अब पता नहीं कैसे कैसे सवाल आपके माइंड में आते रहते हैं। चाहते क्या हो, बताओ तो सही, लिखो तो सही। जब लिख देंगे ना तो उसके हिसाब से चेकलिस्ट डिसाइड हो जाएगी। चेकलिस्ट डिसाइड होने के बाद ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो ऑब्जर्वेशन में लिख दी जाएगी, ऑब्जर्वेशन लिख दी जाएगी, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। सीरियल नंबर, टाइटल, ऑब्जर्वेशन, उसका इम्पैक्ट क्या है, एक्शन आ जाएगा। जब एक्शन हो ही जाएगा तो वो स्कोर कार्ड के अंदर आ जाएगा। कितनी ऑब्जर्वेशन निकाली इस बार, कितनी निकाली, कितनी कर दी, कितनी रह गई, ये है इंटरनल ऑडिट। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ रही है तुम्हारी बातें, समझ तो आ रही हैं, लेकिन ये बताओ कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ जहां पर बहुत बेहतरीन फायदा हुआ है इंटरनल ऑडिट कराने से। इंटरनल ऑडिट करवाना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। एक बार की बात है, ऑडिट की बात चली। अब मैं कौन सा एग्जांपल दूं आपको, मैं एग्जांपल दे देता हूं, चलो इंश्योरेंस का दे देता हूँ। ऑडिट करने के लिए बैठे तो हमने कहा चलो इंश्योरेंस का ऑडिट करते हैं। जब इंश्योरेंस का ऑडिट कर रहे थे तो वहां पर ये निकल कर आया कि कंपनी की ना ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं, और उन्होंने हर एक ब्रांच की एक सेपरेट पॉलिसी निकाल रखी है। हर जगह ब्रांच अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और हर जगह की सेपरेट इंश्योरेंस करा रखी है। हमने कहा एक बार ले आओ, टोटल ले आओ, सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्सेल की शीट के अंदर लिखा, बेकार। क्या कर रखा है, सेम चीज की इंश्योरेंस एक फैक्ट्री की किसी और पैरामीटर के ऊपर और प्रीमियम इतना सारा, सेम चीज की इंश्योरेंस दूसरी फैक्ट्री की किसी और पैरामीटर के ऊपर, प्रीमियम इतना सारा।
तुमने कहा ये क्या किया हुआ है? आज की डेट में आपकी जो कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में जब एक ब्लैंकेट इंश्योरेंस का कवर आता है तो वो सिंगल पॉलिसी के द्वारा हम उसको कवर क्यों नहीं करते? 70%, कितना? 70% इंश्योरेंस का प्रीमियम बच गया। अगर वो 100 रुपए दे रहे थे तो वो 30 रुपए के अंदर ही काम हो गया। क्यों? कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अरे कमाल हो गया यार, ये तो जुगमन बहुत बड़ी बात है। दूसरा एग्जांपल, एक बार क्या हुआ, हमने ऑडिट किया। हमने ऑडिट किया और वहां पर देखा कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। हमने देखा जी कंपनी जो काम कर रही है, पीछे उसने मशीन खरीदी और खरीदी और खरीदी। वो कैपिटल एक्सपेंशन के नाम पर जो है वो मशीनें खरीदती चली जा रही है। तो हमने ऑडिट किया। ऑडिट करके हमने पता लगाया कि एक बात बताओ, मशीनें तो खरीद रहे हो, आइडल मशीनें कितनी पड़ी हुई है। हमने मशीन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ऑडिट कर डाला। पता लगा कि एक मशीन ऐसी थी जिसमें अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती, थोड़ा सा काम किया जाता, तो अभी जो 3 नई मशीनें और खरीद ली हैं छोटी छोटी, उसकी जरूरत ही ना पड़ती, इसी मशीन से काम चल जाता। किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मशीन आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, ले लो। अरे ये तो ले लो, लेकिन पुरानी का क्या करोगे? तो पुरानी बेचो, कम से कम जगह बचेगी। अब इस मशीन, खाली मशीन होने से थोड़ी कुछ होता है। अब मशीन के लिए आपको उसके स्पेयर्स भी रखे हुए हैं, कंज्यूमर भी रखे हुए हैं। अब उनका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बना हुआ है, वो भी खड़ी खड़ाई मशीन को हर महीने भी ठीक करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, जगह भी घेर रखी है। और उसके अलावा कंज्यूमेबल और ना जाने क्या क्या उससे रिलेटेड सुपरवाइजर भी रखे हुए हैं, स्टाफ की स्ट्रेंथ भी है, हेल्पर भी है। ये क्या कर रखा है? अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है ऑटोमोबाइल का, इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसे इस तरह से बर्बाद करोगे। ऑडिट करते हैं तो 100 रुपीज नहीं, 1000 रुपीज नहीं, लैक्स एंड करोड़ ऑफ करोड़ रुपीज का पता लगता है। प्रोवाइडेड क्या है? क्या करवाना है? इंटरनल ऑडिट करवाना है। कब करवाना है? मंथली करा लो, क्वार्टरली करा लो, एनुअली करा लो। यानी कि आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है, वो आपकी कंपनी का क्या करेगा? इंटरनल ऑडिट करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन आज के सेशन में ना आंखें तो खुली हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से तुमने बताया है। तो इसीलिए तो बताया है, तो आप क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन पूछते हो, तो ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप सवाल पूछते रहो कैश फ्लो कम्युनिटी में और मैं जवाब देता रहूंगा। अगर आप कैश फ्लो कम्युनिटी में एडेड नहीं हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9811269798। इसके ऊपर मैसेज भेजो एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी, और आपको ऐड कर देंगे और आप जो है आनंद लो। इसके अलावा आप जीएसए ऑनलाइन डॉट इन के अंदर तो अपने सवाल राइटिंग में पूछ के पर्सनलाइज आंसर तो लेते ही रहते हो कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आज का टोटल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। और रुको 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 रुको, जो मेरे साथ लाइव हैं, जरा जरा हाय हेलो तो हो जाए। तो मुझे बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन ऑफ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, जो कि हमने बनाया इंटरनल ऑडिट के ऊपर, कि कैसे हम प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचने वाले हैं। तो मुझे बताओ कैसा लगा जी आज का सेशन। सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं कि अमेजिंग एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल गई है जगमोहन, सुबह सुबह 5 बजे। अक्षत, आज तो आकाश अग्रवाल जी भी हैं। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अरे वाह, अनिल अग्रवाल जी आसम, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट। और बाकी सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, आप जो कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करते हो ना, अरे वाह, आज तो चेतन जी हैं, देवदत्त भाटिया जी हैं, डॉक्टर संजय नरवाल जी, 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 गुड मॉर्निंग। लोकेश जी, लवली ऑडिट, अरे वाह, आज टॉपिक ऑडिट का है और आए भी लवली ऑडिट से हैं। मनमोहन सैनी जी, प्रदीप मधोगरिया जी, गुड मॉर्निंग। रजनीश जी, गुड मॉर्निंग। रौनक जी, शुभम जैन, सुपर वेल सर्विसेज, आर के सब्रवाल जी, आपका स्वागत है। सुशील धवन जी, चलिए बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहो। तो आप कह रहे हो
कि हाउ टू चूज आउटसाइड ऑडिटर। देखो, आउटसाइड ऑडिटर तो बाय एक्सपीरियंस ही होगा। जब आपको पता लगेगा ऑडिटर्स के बारे में, कौन कौन है इंटरनल ऑडिटर के एक्सपर्ट, जो एक दो बार ऑडिट कराओगे तो करवाने से ही पता लगता है। तो व्हेन कैन वी गेट दैट चेकलिस्ट? ये चेकलिस्ट तो मुझे एक बार अपनी टीम से बात करनी होगी, तो फिर मैं प्रोवाइड कराता हूँ चेकलिस्ट आपको। चेतन जी कह रहे हैं आई ओपनिंग गिव गुड डायरेक्शन टू ऑडिट ओवर सिस्टम आल्सो। एब्सोल्युटली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अनिल जी कह रहे हैं कि शीट का लिंक भेज दो, टीम से पूछूंगा। रजनीश जी कह रहे हैं क्लैरिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हिमांशु गुलाटी जी, हाँ एच जी, हिमांशु गुलाटी जी, गुड मॉर्निंग हिमांशु जी। आर के सबरवाल जी, थैंक्स सर, रोड मैप ऑफ 232 MP टू अब की बार। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इस बार 300 पार। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, रियली हेल्पफुल, थैंक यू फॉर highlighting the growth trajectory and its tools. Sir, you have completed change the point of view for the auditing. Got your point, मनमोहन सैनी जी। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर आइस ओपनिंग सेशन। चलिए, ओके, ग्रेट, अमेजिंग, सो हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। फिर मिलते हैं अगले सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। आप कैश फ्लो कम्युनिटी में सवाल पूछते जाओ और मैं आपके पास आता रहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।